तो मुझे व्यर्थ में लाए हो, वो भोग करन को काफी थी, कोई भाड़ झोंकने लाए हो। किसने कहा जब घर में पहले से एक स्त्री तुम्हारे थी, क्यों चले गए मेरे पिताजी के यहाँ? क्यों चले गए? क्यों नहीं बोल रहे हो महाराज? जब एक तुम्हारे रानी थी तो हम व्यर्थ में लाए हो, वो भोग करन को काफी थी, वो भाड़ झोंकने लाए हो। जवाब दिया है महाराज, जवाब दिया है महाराज, इतना एहसान कर दो, जो डोला तुम लेकर के आए हो मेरे पिताजी के यहाँ, इसे वापस करवा दो। तुम्हारे घर में पहले से एक स्त्री है, उसी के साथ रहो, क्यों बेमतलब में हमें लेके आए? वापस करवा दो। इधर जब ये खबर बांदी ने महारानी सुनीति को सुनाई है कि तुम्हारी छोटी बहन महलों में आने से इनकार कर रही है, तो आज मैया सुनीति खुद दौड़ पड़ी और जाकर के हाथ जोड़ के जवाब दिया है, मैं कोई महारानी नहीं हूँ। अरे महारानी तो तुम बन जाना, मैं तो दासी की तरह जीवन काट लूंगी, लेकिन आप मेरे प्रियतम का अपमान मत करवाओ। अयोध्या में मेरे प्रियतम का अपमान हो रहा है। मेरे भक्तों, उसी समय जवाब दिया है, कहने लगी कि मैं घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुनीति कहने लगी, हे महारानी, मैं दासी की तरह जीवन काट लूंगी और मेरा तो केवल सहारा रहेगा, मैं तो तुम्हारा ही बेटा खिलाऊंगी। सुरची बोली, बेटा खिलाएगी या गला घोंट के मार देगी? हट उधर, मैं नहीं अंदर जाऊंगा। उत्तान बात कहने लगे, तुम्हारी मांग क्या है? तुम क्या चाहती हो? कैसे अंदर चलोगी? क्या इसे मार दे जान से तब अंदर चलोगी, या मैं मर जाऊं? बोलो ना, कैसे अंदर जाओगी? अगर अयोध्या से डोला वापस जाता है अपमान होगा। आप अपनी बात हमसे कहो, तुम क्या चाहती हो? उसी समय सुरची कहने लगी, महाराज, अगर तुम मुझे रखना चाहते हो तो सुनीति को महलों से दूर खेतों पर रहना पड़ेगा, और खाने के लिए भोजन जो मेरी इच्छा होगी मैं भिजवाऊंगी। आप बीच में नहीं बोलोगे। ये बात अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। महाराज उत्तानपाद नहीं बोल पाए। तब तक महारानी सुनीति कहने लगी, हे महारानी, हमें ये शर्त मंजूर है। उत्तानपाद क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि जब शादी होती है तो पति भी अपनी पत्नी से वचन देता है कि महारानी, जीवन में मैं तुम्हारा साथ देंगे, कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। ये वचन भरवाए जाते हैं। तो उत्तानपाद ने जैसे ये सुना है कि मेरी रानी खेतों पर रहेगी, राजमहलों की रहने वाली, और मैंने तो ये वचन दिया था कि मैं तुम्हें इस तरीका से नहीं रहने देंगे, मैं मजबूर हो रहा हूँ। महाराज नहीं बोले, लेकिन अपने पति को दुखी देख करके महारानी सुनीति तैयार हो गई। और जब तैयार हुई हैं, उसी समय मेरे भक्तों, जब डोला महलों में जब गया है तो आज सुरची के लिए बहुत सुंदर महल दिए गए हैं। महारानी सुनीति जब महलों से निकल रही थी, राजसी वस्त्र पहने हुए थी। चलते वक्त सुरची ने कहा है, ये साड़ी उतारो, मैं देंगे मोटी सी साड़ी। इतनी महंगी साड़ी जल्दी जल्दी फट जाएगी, कहां से आएगी? एक मोटी सी साड़ी दी है। आज मेरे भागवत प्रेमियों, जब महलों से महारानी निकली है तो महाराज उत्तानपाद बहुत रोए।
मैंने अपनी स्त्री को ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और आज समय ने हमें कौन सी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। मैं क्या करूं? आज महारानी जिस समय महलों को छोड़ करके चली हैं, चलते वक्त एक ही बात कही है, प्रियतम जब कभी वक्त आपको मिल जाए तो मेरी घास फूस की झोपड़ी में प्रभु आप आते रहना। इतना कह करके महारानी सुनीति चली गई। जा करके आज खेतों पर एक घास फूस की झोपड़ी बनाई है। आज महलों की रहने वाली रानी आज एक घास फूस की झोपड़ी में रहने लगी। भक्तों ध्यान रखना, वक्त को बदलते देर नहीं लगती है। इधर सुरुचि महारानी बन के महलों में रह रही है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। इधर छोटी रानी बड़ी रानी के लिए भोजन भेज देती है, तो कभी कभी राजघराने में ध्यान नहीं रहता है, तो आज मैया भूखी रहती है घास फूस की झोपड़ी में, खेतों का अनाज बटोरने लगी। भिखारियों की तरह दशा बन गई है मैया सुनीति की। कहाँ ये वचन दिया है महाराज उत्तानपाद ने कि मैं तुम्हारे पास आते रहेंगे, लेकिन जब से सुनीति गई महाराज एक दिन भी नहीं गए। समय धीरे धीरे जब बढ़ता चला गया, इधर महारानी महलों में आराम से रहती हैं परीक्षित महाराज। इधर मैया सुनीति के पास कोई नहीं है। उस जंगल में 3-3 दिन हो जाते हैं, सुरुचि भोजन नहीं भेजती है। तो एक दिन का जिक्र आधी रात्रि का सब वक्त है, और मैया सुनीति को अपने अतीत की याद आ रही है। मेरे माता पिता हमसे छूट गए, एक बच्चे न होने की खातिर हमारे प्रियतम हमसे छूट गए हैं। आज मध्य रात्रि के वक्त पर मैया सुनीति जब महलों में घास फूस की झोपड़ी में रोई है। सुनीति रोई रही बन में, करी करी समय अपने की याद। आज मेरे भक्तों मैया सुनीति को अपनी अतीत की याद आने लगी। मेरे माता पिता छूट गए हैं, एक बच्चे की खातिर मेरे प्रियतम भी हमसे छूट गए हैं। सुनीति रोई रही बन में, करी करी समय अपने की याद। हे दीन बंधु कब आऊं नाए महलन से उतरी,
आज मैया सुनीति को कोई समझाने वाला भी नहीं है। आज मैया सुनीति, आज मैया इधर जब रोती रही तो एक दिन परीक्षित महाराज, मैया सुनीति ने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या फायदा है, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। अब भक्तों ध्यान रखना, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। इंसान आत्महत्या कब करता है? जब दुनिया के सभी सारे छूट जाते हैं, घर परिवार के लोग जब नजरअंदाज करते हैं, इंसान जिस दरवाजे को देखता है वो बंद नजर आता है, जिस डाली को पकड़ जाता है वो टूट करके हाथ में आ जाती है, तब इंसान को अपनी आत्महत्या करने की बारी आती है। प्राण हर किसी को प्यारे हैं। सुसाइड करने वाले लोग को लोग कह देते उसने गलत किया है, लेकिन जब वो जीवित था तब किसी ने उसके पास बैठ करके उसके दुख को नहीं जाना। ये समाज का ऐसा नियम है मेरे परीक्षित महाराज, आप जिंदा हो तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं मिलेगा, और मरने के बाद लोग कंधा देने को तैयार रहते हैं। अगर ये कंधा जिंदा पर ये दें, ये सहारा दें, तो इंसान काफी ऊंचाई तक जा सकता है। जब तक इंसान जीवित रहता है लोग किसी के काम नहीं आते हैं, और मरने के बाद इतनी जल्दी पड़ती है कब उठाएं कब फूंकें। आज मैया सुनीति के पास कोई नहीं आया अयोध्या से, जो घास फूस की झोपड़ी में रहने वाली मैया से जाकर के कोई ये पूछता तुम्हें भोजन मिला या नहीं मिला। रात्रि में मैया रोती रहती है, अतीत की याद आ रही है। दीन बंधु, एक वो भी समय था मैं अपने पिता के यहाँ खेला करती थी, मेरे पिता मुझे बहुत स्नेह करते थे, और आज मैं इस जंगल के बीच मरने की सोच रही हूँ। मेरे भक्तों, देखा ये गया है कि लड़की जब अपने पिता के घर पे होती है तो लोग कोई गलती हो जाए तो कहते हैं जा तू अपने घर चली जा, ससुराल चली जा, और ससुराल में कोई गलती हो जाए तो ससुराल पक्ष के लोग कहते जा तू अपने घर चली जा। आज दिन तक यही नहीं समझ में आया कि लड़की का घर कौन सा है। शादी होने से पहले अगर कोई सवाल करता है ये ट्रैक्टर किसका है बेटी, तो बेटी बड़े गर्व से कहती है ये ट्रैक्टर मेरा है। और शादी करने के बाद जब वो लड़की अपने पीहर में आती है, अगर कोई सवाल करता है ये ट्रैक्टर किसका है, तो लड़की कहती है ये ट्रैक्टर हमारे बड़े भैया का है, ये खेत ये मेरे पिताजी का है। बिल्कुल विचार बदल जाते हैं मेरे भक्तों। आज मैया सुनीति को अपने अतीत की याद आई है और सोच रही है दीन बंधु क्या करें। तो आज परीक्षित महाराज, रात्रि के घोर अंधकार में मैया सुनीति ने पहले तो अपने बाबुल का घर छोड़ा था, उसके बाद अयोध्या में आई थी, और अयोध्या में आने के बाद अपने प्रियतम का घर छोड़ करके घास फूस की झोपड़ी में रहने लगी थी। और आज मुसीबत ने वहां भी नहीं छोड़ा, आज मैया सुनीति ने अपने घास फूस की झोपड़ी को भी छोड़ा है, और छोड़ करके मरने की आस लेकर के जब मैया सुनीति चली हैं, इधर भगवान ने देवर्षि नारद को ललकारा, महाराज जल्दी जाइए, एक पतिव्रता स्त्री अपनी आत्महत्या करने जा रही है, अगर ये मर गई, इसके खून की एक भी बूंद धरती पे गिर गई तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, जाओ बचाओ। तो मेरे भक्तों, आज मैया सुनीति जंगल में मरने की आस लेकर के जा रही है, उधर से देवर्षि नारद का आना हुआ। देवर्षि नारद, अब समझ लो देवर्षि नारद जैसे संत मिल जाएं तो उद्धार संभव है। आज देवर्षि नारद ने जब मैया सुनीति को चलते हुए देखा तो आवाज लगाई, कौन है ये अबला जाति जो रात्रि के घोर अंधकार में जा रही है, क्या है नाम तुम्हारा, कहां की रहने वाली हो। तो आज मैया सुनीति ने अपना परिचय दिया है, मैं अवध नरेश महाराज और तनपाद की धर्म पत्नी सुनीति हूँ।
कहाँ जा रही हो? जवाब दिया, मैं मरने जा रही हूँ। मरने? क्यों? हे बाबा जी, एक संतान न होने की वजह से मैं आत्महत्या करने आई हूँ। संतान की वजह से? संतान की वजह से आत्महत्या मत करो, तुम्हारे घर में संतान पैदा हो जाएगी, आप लौट जाओ। सुनीति कहने लगी, महाराज पहले तो मैं ये सोचते थे कि आम जनता ही झूठ बोलती, आज पता चला है कि कभी कभी संत महात्मा भी झूठ बोल दिया करते हैं। मेरे तो प्रियतम मेरे पास कभी नहीं आते हैं और आप कहते हो तुम्हारे घर में संतान पैदा हो जाएगी। देवर्षि नारद कहने लगे, सुनो, ज्यादा नहीं हुआ, बोलो। तेरे घर में ललाए कुआए जाएगा, घर लौट जाइए। तेरे घर में कन्हैया कुआए जाएगा, घर लौट जाइए। मानो बिटिया बात हमारी, पैदा हो गए तेरे अवतारी। तेरे घर में कमल तू खिल जाएगा, घर लौट जाइए। बिटिया ऊंच नीच पहचाना, और ऊपर पे की जिद मत ठाना। तेरो सूको बाग, तेरो सूको बाग हरियाए जाएगा, घर लौट जाइए। जवाब दिया है, लौट जाओ, तुम्हारे घर में एक बहुत सुंदर बालक पैदा होगा, लौट जाओ। महारानी सुनीति कहने लगी, मेरे घर पे तो मेरे प्रियतम नहीं आते हैं और आप झूठ के बोलते हो। भक्तों, देवर्षि नारद कहने लगे, ये संत की वाणी है। सुनीति, तुम्हें नहीं मालूम है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। भगवान के कहे हुए शब्द असत्य हो सकते हैं, लेकिन संत की कही हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। आप विश्वास रखो और अपनी घास फूस की झोपड़ी पर आप रहना। सुनीति, हुई लालिमा जब पूरब में तो सूर्य उदय निश्चित होगा। हे देवी, हुई लालिमा जब पूरब में तो सूर्य उदय निश्चित होगा, और समय दिया है कुदरत ने तो मधुर मिलन निश्चित होगा। इंतजार करना। बोई अवध नरेश महाराज उत्तान बाद तुम्हारी घास फूस की झोपड़ी पर जब समय सही आएगा तो अपने आप मिलने चले आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शाम को थोड़ी देरी से सोना, लेट सोना, और एक पात्र जल का और कुछ भोजन रखे सोना। एक दिन ऐसा होगा तुम्हारे प्रियतम खुद तुमसे मिलने के लिए चले आएंगे। भक्तों, जो इतने शब्द सुने हैं, महारानी सुनीति को यह पता चला है कि दुनिया की सारी धरोहर मेरी गोदी में आ गई है। आज मैया उस रात्रि में लौट आई हैं संत भगवान की बात मान करके, और जब आकर के उस घास फूस की झोपड़ी में लेट गई तो क्या हुआ? अब लेट गई घर जाए, रात भर नींद न आई।
रही बुद्धि में दोहराई। क्या होगा, क्या मेरे प्रियतम आएंगे इस झोपड़ी पर? अब लेटी गई घर जाई, रात भर नींद नहीं आई, और सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई। घड़ी वो किस दिन आवेगी रे, घड़ी वो किस दिन आवेगी, पुत्रगण से गोदी मेरी खाली भर जाएगी, घड़ी वो किस दिन आएगी। होई कब लला हमारो है रे, होई कब लला हमारो है, इनैया बातन में आंगन में वो भुलारो है, होई कब लाला हमारो है। झोपड़ी पर लेट करके मैया सोचने लगी वो घड़ी कब आएगी जब मेरी गोदी में एक बहुत सुंदर लाल होगा। भागवत प्रेमियों, समय जब धीरे धीरे व्यतीत हुआ तो एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए। जिन सैनिकों को साथ लेकर के गए, एक हिरण का पीछा किया, सैनिक पीछे रह गए। महाराज ने प्रण किया है कि इसे बगैर मारे नहीं छोड़ेंगे, पीछे भागते चले गए। सैनिक लौट आए अयोध्या में, लेकिन महाराज उत्तानपाद नहीं लौटे, और जब तक लौटे तब तक 8-9 बजे का समय हो गया। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि सुरुचि सो माने अपनी, रुचि माने अपने में जो रुचि रखती हो, अपने खाने से मतलब, अपने पहनने से मतलब, उसे कहते हैं सुरुचि। तो महाराज जब तक परीक्षित महाराज लौट के आए तब तक सुरुचि सो गई। महाराज आवाज लगाते रहे, सुरुचि दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, खोलो। सुरुचि को कहाँ खोले, वो तो बड़ी आराम से सो रही है गहरी नींद में। चिल्लाते रहे। उसके बाद ध्यान आया है कि मेरी बड़ी रानी थी, एक आवाज लगाते थे एकदम दरवाजा खुल जाता था। एक ये भी रानी है जो मुझे 10 मिनट से हम चिल्ला रहे हैं, ये दरवाजा नहीं खुल रही है। महाराज उत्तानपाद सोचने लगे आज बहुत अच्छा अवसर है, मैं अब बड़ी रानी के पास जाऊंगा, नहीं मानूंगा। वहां से चल दिए हैं। भक्तों जब रास्ता में चले तो महाराज ने पुरानी बात जब याद की है कि मैंने वचन दिया था और मैं कभी रानी के पास नहीं गया, तो कौन सा मोह लेकर के जाऊं। बैठ करके बहुत रोए। उसके बाद हिम्मत बांध के जब गए हैं तो खेतों पर जो महारानी सुनीति रह रही थी घास फूस की झोपड़ी पर, तो रात्रि में जब पहुंची हैं तो जाकर के आवाज जिस समय महाराज ने लगाई है, और पहली ही आवाज में सुनीति ने आवाज दी, लेकिन वो घास फूस का जो दरवाजा था, वो टटिया सी जो बनी थी, उसे हटाने का जब प्रयास किया तो बुद्धि में एक बात आई, हमें लगता है मेरे महाराज अभी तक मेरे पास नहीं आए जब से मैं निकल के आई हूँ। इसका मतलब मेरी सौत ने पहले तो भोजन बंद करा दिया, अब मुझे मारने के लिए भेजा है। मैं क्या करूं, दरवाजा खोलूं या न खोले, मन में विचार आया है। मेरी सौत ने मोई मरवाए वे को रात में बलमो पठाए, अब कैसे खोले दरवाजा मेरे प्राण लेने को आए। खोलो दरवाजा तो पतिव्रता
न होई उद्धार मेरो है नरक में वास पड़ेगो। जवाब दिया है, अगर दरवाजा नहीं खोल रही हूं तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। हिम्मत बांध के मैया ने जैसे ही उस टटिया को हटाया, महाराज उत्तानपाद जब आए हैं तो महाराज उत्तानपाद सुबह के निकले थे, भूख बहुत तेज लगी थी। जवाब दिया है, महारानी भोजन रखा हो तो हमें दे दो। तो आज माया सुनीति के पास 2-3 दिन की रोटी बासी रखी थी, सब्जी नहीं थी, नमक की कंकड़ी एक रखी थी, उसको जब दिया है तो महाराज ने बड़े प्रेम से भोजन को खाया। और परीक्षित महाराज बगैर सब्जी की रोटी में महाराज उत्तानपाद को इतना स्वाद आया कि वो कहने लगे, हे महारानी, आज जैसा भोजन मैंने तुम निकले आई हो घर से तब से कभी नहीं खाया। क्योंकि मैया सुनीति पतिव्रता है और पतिव्रता होने के बाद बड़े प्रेम से भोजन कराया है, और जो भोजन प्रेम से दिया जाता है उसमें स्वाद बढ़ जाता है। और देखा भी हो, किसी पैसे वाले के घर पे जाओ तब कोई नहीं बोलेगा चाय नमकीन आई, वो रख दई मेज पे, खाओ तो खाओ ना रख दो, खाओ तो खाओ ना जाओ। और किसी के गरीब घर पे जाकर के देखो, ये चारपाई उठाएगा, इधर बैठाएगा, इधर ये खा लो वो खा लो, और भैया बताओ सही है वो है, सब कुछ पूछेगा। लेकिन पैसे वाले घमंडी, बस चाय पहुंच गई, ठीक है, क्यों आए थे, बस काम हो गया, जाओ। आज मैया ने जिस समय भोजन कराया है तो बड़ा स्वाद आया है। स्वाद जब आया है, और स्वाद तो भूख में होता ही है। जब भोजन किया उसके बाद महाराज उत्तानपाद ने विश्राम किया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान की ऐसी नजर हुई, उसी रात्र महारानी सुनीति गर्भ धारण करती हैं। सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आया है, और समय आने के बाद जब छोटी रानी की याद आई है तो महाराज को डर लगा है। और ध्यान रखना, इंसान चाहे कितना भी पहलवान बलवान हो, लेकिन उसके घर में जब सुरची जैसी स्त्री आ जाए तो उसे झुकना पड़ेगा। महाराज उत्तानपाद को भी डर लगा, अगर इसने जान ली कम सौत के घर में रुके तो मैं जिंदा नहीं छोड़ेगी। चलो 4 ही बजे इस झोपड़ी को छोड़ते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में महाराज चले हैं। और इधर जब खूब सोए लो सुरची ने तो सवेरे के टाइम पे आंख खुली। कहाँ 8 बजे की सोई, वही 4 बजे पहले ही आंख खुली। देखा, बांदी से पूछा, महाराज नहीं आए? जवाब दिया नहीं। तो आज अपने प्रियतम को खोजने के लिए इधर सुरची निकली, इधर से महाराज उत्तानपाद। जब मिलन हुआ, पूछा कहाँ थे? उत्तानपाद सोचने लगे, अगर दब गए तो ये सर पे बैठ जाएगी। जवाब दिया, कहीं नहीं, तुमने दरवाजा नहीं खोला, हम तो घूमते रहे। सुरची बड़ी चालाक थी, सोचने लगी महाराज घोड़ा लेके घूमते रहे तो पसीना आ गया होगा घोड़ा के। और जब उतर के पसीना देखा तो घोड़ा के पसीना नहीं था, क्योंकि वो तो थोड़ी दूर से ही चल के आया था। एकदम कहने लगी, इसका मतलब तुम सौत के घर में रहे हो? महाराज उत्तानपाद चीख करके कहने लगे, अरे सुरची, तूने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अरे तेरी वजह से मैंने अपनी रानी को महलों से निकाला, हर खेत में रखा, और आज तेरे हृदय में तसल्ली नहीं आई है। तलवार ले जा, मार दे सुनीति को, तेरे हृदय में तसल्ली आ जाए। सही हंस के बोली, गए तो नहीं थे? सही बता। बड़े प्रेम से अंदर ले गई। श्री सुखदेव जी फिर बोल पड़े, हे राजन परीक्षित, भगवान की ऐसी नजर हुई है, समय बीत